दोस्तों, आपकी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती होंगी जब आपको खुद से ज्यादा ताकतवर लोग या यूं कहें कि अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाते होगे क्योंकि आपके सामने खड़ा वो दुश्मन आपसे ज्यादा ताकत अपने पास रखता है। फिर हो सकता है कि वो आपसे ऊंची पोस्ट पर काम करने वाला कोई इंसान हो या फिर शारीरिक रूप से सामने वाला इंसान आपसे ज्यादा ताकतवर हो। तो ऐसे में आप हताश होकर सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय अपने कदम पीछे हटा लेते हो और सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़कर मूव ऑन कर लेते हो। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपके अंदर भी इतनी हिम्मत आ सकती है कि आप किसी भी ताकतवर इंसान का डटकर सामना कर सकते हो, तो आप सोचने लगोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चाणक्य नीतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को धूल चटा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले चाणक्य जी ये बताते हैं कि अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए कभी भी उन पर पहला वार हथियार से ना करें, बल्कि सबसे पहले अपने सामने खड़े दुश्मन को अपनी कूटनीति में फंसाएं, यानी कि उनके साथ माइंड गेम्स खेलें और उनकी ही ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। इसके बाद जैसे ही आपका दुश्मन कमजोर पड़ने लगे तब उन पर अपनी पूरी ताकत के साथ वार करें, जिससे जीत हमेशा आपकी ही होगी। जैसे कि साल 1711 में स्पेनिश सक्सेशन के युद्ध के दौरान ब्रिटेन सेना के लीडर फ्रांस के एक मुख्य किले को बर्बाद करना चाहते थे, क्योंकि वो किला फ्रांस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटिंग यूनिट को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन के लीडर ने यह सोचा कि अगर वो फ्रांस के इस किले को बर्बाद कर देंगे तो फ्रांस के लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि वो उन पर हमला करने वाले हैं, जिसके बाद फ्रांस की सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का समय मिल जाएगा और वो ब्रिटेन की छोटी सी सेना को आसानी से हरा देंगे। इसलिए ब्रिटेन के लीडर ने यहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए किले को चारों ओर से घेर लिया और ये अफवाह फैला दी कि ब्रिटेन के लीडर ने फ्रांस के उस किले पर कब्जा कर लिया है और वहां से वो अपने किसी सीक्रेट मिशन को पूरा करना चाहता है। जिसके बाद हुआ ये कि फ्रांस के लोगों ने खुद ही उस किले पर हमला कर दिया और पूरा किला तबाह करके ब्रिटेन के लीडर को उसकी पूरी सेना के साथ वहां से भगा दिया। और इस तरह ब्रिटेन के लीडर ने फ्रांस के लोगों से उनके खुद के ही किले को तबाह करवा दिया। इसके बाद ब्रिटेन के लीडर ने बड़ी ही आसानी के साथ उस किले के टूट जाने पर फ्रांस की ओर अपनी छोटी सी सेना के साथ हमला बोल दिया और पूरे शहर पर उसने अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद अपनी दूसरी नीति में चाणक्य जी ये बताते हैं कि अगर आपका दुश्मन आपसे हद से ज्यादा ताकतवर हो तो उस पर ठीक वैसी ही नजर रखनी चाहिए जैसी कि एक शेर अपने शिकार पर रखता है। लेकिन आपको इस बात की भनक अपने दुश्मन को नहीं लगने देनी चाहिए। इससे आपको समय आने पर अपने दुश्मन को धूल चटाने में काफी मदद मिलती है। जैसे कि एक बार चाइनीज गवर्नमेंट ने अफ्रीका के देश इथोपिया में कई पैसे इन्वेस्ट किए और इथोपिया को $200 मिलियन का एक बड़ा सा अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर गिफ्ट कर दिया। अब ये गिफ्ट पाकर इथोपिया की गवर्नमेंट तो काफी खुश थी, लेकिन कुछ सालों बाद उस यूनियन में काम करने वाले टेक्नीशियंस ने ये नोटिस किया कि रात में जब बिल्डिंग्स में कोई नहीं होता तब बिल्डिंग के सर्वर से सारे डेटा चाइना के एक शहर शंघाई में अपने आप चले जाते थे। तब इस चीज को देखकर वहां के टेक्नीशियन काफी परेशान हो गए, क्योंकि किसी भी कंट्री के सेंसिटिव डेटा या इंफॉर्मेशन को अगर कोई दूसरी कंट्री एक्सेस करे तो ये कानूनी बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद जब छानबीन की गई तब ये पता चला कि चाइनीज गवर्नमेंट की ओर से गिफ्ट किए गए इस हेडक्वार्टर में जगह जगह पर कैमरास और माइक्रोफोन फिट किए गए थे, जिससे कैप्चर किए गए डेटास को चाइनीज गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी, जिसके जरिए चाइनीज गवर्नमेंट को पूरे अफ्रीकन यूनियन के बारे में सारी बातें पहले से ही पता चल गई थी, जिस इंफॉर्मेशन के बल पर चाइना पूरे इथोपिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकता था और वो भी बिना किसी वॉर के। इसी तरह अगर हमें भी अपने दुश्मन को हराना है तो हमें भी उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, लेकिन इस बात का एहसास उनको नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने दुश्मन को आसानी से समझकर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हो। इसके बाद अपनी अगली नीति में चाणक्य जी ये बताते हैं कि अपने दुश्मन के साथ उलझने से पहले हमें उनके स्वभाव और शक्ति को बारीकी से समझ लेना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक शेर अपने शिकार को दबोचने से पहले उसे थोड़ी देर रुककर समझता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार अमेरिका जैसे सुपर पावर का सामना वियतनाम जैसे छोटे से देश के साथ था। अब क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर था और कई देश उसके सामने घुटने टेक चुके थे, तो अमेरिका को ये लगने लगा था कि वियतनाम जैसा छोटा सा देश आखिर कब तक उनका मुकाबला कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी वियतनाम जैसे छोटे से देश के सामने हार का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि वियतनाम के एक सोल्जर जिनका नाम हो छी मिन्ह था, उन्होंने बड़ी ही चतुराई के साथ अमेरिका की शक्ति और स्वभाव को बारीकी से समझ लिया था।
तो हुआ यूं कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही हो ची मिन्ह ये जान चुके थे कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के आगे लड़कर जीत पाना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने वॉर करने के लिए एक खास स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहा जाता है। उन्होंने पहले से ही ये बात पता कर ली थी कि अमेरिकन सोल्जर्स वियतनाम के घने जंगल और खुफिया रास्तों से अनजान हैं, तो उनको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं होगा कि दुश्मन उन पर किस दिशा से हमला करेगा। तो ऐसे में अमेरिकन सोल्जर्स की इस कमजोरी का फायदा वियतनाम की आर्मी ने उठाना शुरू कर दिया। दरअसल जैसे ही अमेरिकन सेना वियतनाम में घुसती थी वैसे ही वियतनामी सोल्जर्स गुरिल्ला वॉरफेयर की मदद से उनके रास्ते पर कई अलग अलग तरह के ट्रैप बिछाकर छुप जाते थे, जिनमें फंसकर बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते थे और जो बच जाते थे वो काफी डरे हुए होते थे। इसलिए अमेरिकन आर्मी काफी संभल कर आगे बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वॉर काफी लंबे समय तक चली। इसके बाद अमेरिकन सेना फ्रस्ट्रेट हो गई और अपना आपा खो बैठी, जिसका फायदा उठाते हुए वियतनामी सोल्जर्स अपने बचे हुए दुश्मनों को भी मार दिया करते थे। अब ये सारी चीजें देखते हुए खुद अमेरिका के सिविलियंस रोड पर उतर आए और वॉर को खत्म करने की मांग करने लगे, जिसके बाद थक हार कर अमेरिका जैसे सुपर पावर को वियतनाम जैसे छोटे से देश के आगे घुटने टेकने ही पड़े। और ये सब सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हो पाया था क्योंकि वियतनाम ने अमेरिका के स्वभाव और शक्ति को बारीकी से समझ लिया था। लेकिन अगर हो ची मिन्ह उस समय अपनी समझदारी नहीं दिखाते तो आज वियतनाम भी अमेरिका के कब्जे में होता। वहीं अगली नीति में आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि हमें अपने दुश्मन की कमजोरी को पूरी तरह से जानने तक उसे अपना दोस्त बनाए रखना चाहिए, जिसको भेद नीति भी कहा जाता है। जैसे कि जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया था तब उन्होंने अपने से ज्यादा ताकतवर राज्य को जीतने के लिए एक चाल चली थी। दरअसल वो अपने से ज्यादा ताकतवर राज्य में जाकर वहां के राजा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे और अपनी दोस्ती को प्रूव करने के लिए वो अपने कुछ सैनिकों को उस राज्य में छोड़ आते थे, जो कि उस राज्य की हिफाजत अपनी जान पर खेल कर किया करते थे। अब जैसे ही राजा ने ये चीज देखी तो वो काफी खुश हो गए और अंग्रेजों की दोस्ती को एक्सेप्ट करने लगे। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते वैसे ही अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को ये ऑर्डर दे दिया कि मौका मिलते ही राजा को खत्म कर दो, और सैनिक बिल्कुल वैसा ही करते थे। अब इस ट्रिक की मदद से अंग्रेजों ने भारत की कई जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया था और अपनी एक अलग पावर दिखाते हुए उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया था। इसके बाद अपनी अगली नीति में चाणक्य ये बताते हैं कि किसी भी रोग, सांप या फिर अपने दुश्मन को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग समय आने पर फिर से हमारे शरीर पर हावी हो सकता है। वही सांप घायल होते ही और भी ज्यादा भयानक तरीके से हमला करने के लिए आता है। इसके अलावा आपका दुश्मन घायल होने के बाद बदला लेने के लिए दोबारा आपके पास अपनी दोगुना शक्ति के साथ वापस आता है। इसलिए इन तीनों को पूरी तरह से खत्म कर देने में ही बुद्धिमानी है, क्योंकि ऐसा ना करने के परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। जैसे कि साल 1991 में जब अजमेर के महाराज पृथ्वीराज चौहान जी ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गोरी को जब युद्ध में हरा दिया था, तब मोहम्मद गोरी ने महाराज पृथ्वीराज चौहान से अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी और अपनी पीठ दिखाकर वहां से भाग गया था। अगर उस वक्त पृथ्वीराज चाहते तो मोहम्मद गौरी को बिना समय गवाए मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन पृथ्वीराज जी का ये कहना था कि पीठ दिखाकर भागने वाले दुश्मन पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने तरस खाकर मोहम्मद गौरी की जान बख्श दी थी। लेकिन जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अपने दुश्मन को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुश्मन घायल होने के बाद फिर से दोगुना शक्ति के साथ हमला करके अपना बदला लेने आ सकता है। तो ठीक ऐसा ही पृथ्वीराज के साथ भी हुआ। दरअसल मोहम्मद गौरी ने लगभग 1 साल बाद पृथ्वीराज पर अपने और भी नए साथियों के साथ हमला कर दिया और धोखे से इस बार पृथ्वीराज जी को घसीटते हुए अफगानिस्तान ले गया, जिसके बाद उसने पृथ्वीराज जी को बहुत ही दर्दनाक मौत दे दी और इस तरह सम्राट पृथ्वीराज की दरियादिली ही उनकी मौत का कारण बन गई। तो दोस्तों, इसलिए आप ऐसी गलतियां भूल कर भी अपनी लाइफ में कभी मत करना। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई चीज सीखने को मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।